नमस्कार। आज मैं बताना चाहूँगा कि रामचरितमानस जो धुआंधार तरीके से किस और धमाकेदार तरीके से पढ़ते हैं शंभू शरण लाटा जी से आज मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। आज ये जो धर्म के विषय में रामचरितमानस पढ़ के और मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे शब्द जो है वो कम पड़ जा रहे हैं इनके सामने। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा लाटा जी, ये बताइए कि ये धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में शंकराचार्य कितने हैं और शंकराचार्य जी का क्या महत्व है हमारे सनातन धर्म में? धर्म व्यक्ति के लिए इतना जरूरी है। यदि ये कहा जाए कि जैसे बीमार के लिए औषध जरूर है, लेकिन नहीं, औषध तो उसको चाहिए जो बीमार है। यदि ये कहा जाए कि धर्म इतना जरूरी है कि जैसे मनुष्य को भोजन चाहिए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ दिन आदमी बिना भोजन के भी रह सकता है। यदि ये हम कहें कि धर्म, हम जल को कहें कि जल के जैसे आवश्यकता धर्म की है, तो कुछ लोग जल के बिना भी कुछ दिन निकाल देते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में धर्म श्वास जैसे, वायु के जैसे, यदि हमको जीना है तो श्वास लेना पड़ेगा और हम एक क्षणिक श्वास बंद करते हैं तो मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे समय ये धर्म जो इतना नितांत आवश्यक है जैसे हमको श्वास जरूरी है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म है और हमारा जो सनातन धर्म है वो कोई व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ नहीं है, भगवान का बनाया हुआ धर्म है और उसी पर चलना चाहिए। वेद शास्त्र उसी की बात करते हैं और जो वेद शास्त्र को पूरा ठीक से नहीं समझ सके तो कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के माध्यम से इतनी सरल भाषा में, ग्राम्य भाषा, गांव की भाषा में उन्होंने भगवान की लीला का वर्णन किया है। उसको पढ़ करके, उसको सुन करके क्या धर्म है, बेटे का क्या धर्म है, माँ का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म, यहाँ तक गुरु का क्या धर्म है, शिष्यों का क्या धर्म है। रामचरितमानस में एक बड़ी विलक्षण चौपाई लिखी है कि कलयुग में ऐसे गुरु होंगे, हरई शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक में परही। ऐसे गुरु कलयुग में होंगे जो शिष्य का पैसा तो ले लेंगे लेकिन उसका शोक दूर नहीं करेंगे, तो ऐसे गुरु घोर नरक में जाएंगे। तो ये सबके धर्मों की बात करने वाला रामचरितमानस है। और मुख्य बात ये, रामचरितमानस का प्रारंभ वर्ण से होता है और समापन मानव में होता है। तो जो मानव बनना चाहे, रामचरितमानस न हिंदू बनाती है न मुसलमान बनाती है, वो मानव बनाती है। जिसको मानव बनने की इच्छा हो वो रामचरितमानस का आश्रय करे, सुने। और जहाँ तक शंकराचार्य पीठ का सवाल है, वो हमारे यहाँ भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने 4 धाम, 4 वेद, 4 दिशा और भगवान चतुर्भुज नारायण के आधार पर 4 ही मठों की स्थापना की थी और उनमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये जो मठों की व्यवस्था थी, उसके बाद में आज की जो वर्तमान स्थिति है, हर व्यक्ति अपने को शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य ऐसा है कि लोग कुछ दिनों में महाराज जी बता रहे थे कि कलकत्ते के शंकराचार्य, कानपुर के शंकराचार्य, इलाहाबाद के शंकराचार्य, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस भ्रम में हमको पढ़ना नहीं चाहिए। जो नकली है उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। और जो हमारे मुख्य 4 हैं और 4 में से भी 2 पीठों पर हमारे महाराज जी हैं, तो इस बात को ध्यान में देख करके और जो महाराज जी कहते हैं, धर्म की बात कहते हैं, उसका हमको समर्थन करना चाहिए और लोगों को ये बातें पहुंचानी चाहिए। बस इतना ही मेरा। और नकली शंकराचार्य जी के विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देश को, राष्ट्र को संदेश क्या देना चाहेंगे? नहीं, बहुत बड़ी नकली कोई भी चीज़ है। नकली दवा खाने से आदमी मर जाता है, तो नकली दूध पीने से आदमी को नुकसान होता है। नकली हर चीज घातक है, तो उनका तो बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन जनता यदि जागरूक नहीं रहेगी तो उनके लिए नकली असली में क्या भेद है, उनको समझना पड़ेगा। जब हम नकली दवा लेने में हिचकिचाते हैं, डेट देखते हैं, तो हमको पता होना चाहिए आप कहाँ के शंकराचार्य हैं। यदि वो बताएंगे कि हम फलानी जगह के, पूर्व के हैं कि पश्चिम के हैं, आप कौन से धाम के हैं, उनसे पूछेंगे भेद, आपके पास दंड कौन सा है। यदि वो दंड के भेद बता सके तो सच्चे हैं, नकली वाले बता ही नहीं सकेंगे। ये कुछ बातें हैं, यदि जनता समझेगी तो समझ में। देखिए, औषधि अगर दवा नकली ली जाए तो आदमी को बीमारी पैदा हो सकती है, कई बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। उसी तरीके से अगर नकली शंकराचार्य के चक्कर में पड़ने पर आदमी धर्म से भ्रमित हो सकता है। नकली शंकराचार्य जो है उसका बहिष्कार करना चाहिए। इन्होंने खुला कहा है, जिस तरीके से नकली दवा को बहिष्कार करना चाहिए उसी प्रकार से नकली शंकराचार्य जी को भी बहिष्कार करना चाहिए। मैं शंभू शरण लाटा जी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल।